आपको रिपोर्ट नहीं मिला है ना? प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलेगा तो फांसी पे चढ़वा रहे हमारे। सर हम ये भी कहें तो बात हो गई, बाकी तो डॉक्टर भेजो जो हमारे साथ अभी तक किसी और के साथ हो, हमने क्या गलत बोला सर? लेकिन ये बोल रहे हैं हमने जाएंगे, मतलब लापरवाही की हद है। चले गई सर हम गलती हमारे बाप को मार दिया, आपको तो परेशान तो हमारे स्वाभाविक फोन नंबर लिखे हुए हैं, कोई जरूरत हो तो फोन कर देना। ये रे हम ये हैं, मैं हूँ दो, आप सीमत से बात कीजिए ना। हम बढ़ाएंगे, आप हम बात बात बताओ। ये तो अरे कल सुबह ना एक यूटी लेके आना और यहाँ चौकी बनवाना। बहुत सारे हॉस्पिटल में हम गए हैं, वहाँ चौकी है ऑलरेडी। दिल्ली रेलवे हॉस्पिटल में भी चौकी है। बाकी लोग बाहर हो जाओ, जो चलो अपना काम करो। चलेगा तो फांसी पे चढ़वा रहे हमारे। सर हम ये भी कहें तो बात हो गई, बाकी तो डॉक्टर भेजो जो हमारे साथ अभी तक किसी और के साथ हो, हमने क्या गलत बोला सर? लेकिन ये बोल रहे हैं हमने जाएंगे, मतलब लापरवाही की हद है। चले गई सर हम गलती हमारे बाप को मार दिया, आपको तो तो परेशान हमारे स्वाभाविक फोन नंबर लिखे हुए हैं, कोई जरूरत हो तो फोन कर देना। ये रे हम ये हैं, मैं हूँ दो, आप सीमत से बात कीजिए ना। हम बढ़ाएंगे, आप हम बात बात बताओ। ये तो अरे कल सुबह ना एक यूटी लेके आना और यहाँ चौकी बनवाना। बहुत सारे हॉस्पिटल में हम गए हैं, वहाँ चौकी है ऑलरेडी। दिल्ली रेलवे हॉस्पिटल में भी चौकी है। बाकी लोग बाहर हो जाओ, जो चलो अपना काम करो। कहाँ की क्या आपने क्या किया? जो कानून से मैं कार्रवाई करूंगा, रिपोर्ट दीजिए मेरे को। लगातार कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं, फिर भी इस अस्पताल में राउंड द क्लॉक कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं, कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं। वो जो 3-4 स्टाफ है ना, आपको एक स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, लाइन ऑर्डर की स्थिति के लिए रिपोर्ट दीजिए, कार्रवाई करूंगा। मरते के पूरे परिवार तभी यहाँ बैठे हुए हैं। यदि आप स्वयं आप अव्यवस्था फैलाओगे तो जवाबदारी आप स्वयं की होगी। अव्यवस्था कोई नहीं फैला, अव्यवस्था फैला रहे हो, अव्यवस्था कोई नहीं फैला। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ, लोकल चौकी इंचार्ज हूँ, मेरी कानून व्यवस्था अपना ड्यूटी है। आप सभी को निवेदन कर रहा हूँ, अपना काम करिए। मरते के वारिसान बैठे हुए हैं, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ आप उनसे बात यदि आप ऐसे एक मिनट, हमको एक मिनट, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, आप लोग लाइन ऑर्डर की पालना नहीं कर रहे हो। लाइन ऑर्डर की पालना मरते के, एक मिनट सुनिए मिस्टर, मरते के वारिसान में आक्रोश आता है, आत्मीयता देखी जाती है, परंतु मैं एक लोकल इंचार्ज होने नाते आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप जाकर बैठ के काम करिए। काम सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, काम सब कर रहे हैं। काम ऐसा नहीं, काम कोई नहीं कर रहा है। बड़ा तो मेरा वीडियो अधिकारी कहेंगे तो करेंगे, कोई भी मरीज बिना उसके स्टार्ट करेंगे, रिपोर्ट दो, कार्रवाई कर दूँ, बैठा हूँ। यहाँ पे उन्होंने बोला सोनोग्राफी होगी, एक दिन तक इन्होंने कोई सोनोग्राफी का कुछ नहीं एक्शन लिया। दूसरे दिन 5 तारीख को उन्होंने सोनोग्राफी के लिए भेजा। सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई, हमने बोला कि आप डॉक्टर को बुला लीजिए और सोनोग्राफी दिखाइए। इन्होंने बोला हमने डॉक्टर को सोनोग्राफी की रिपोर्ट भेज दी है, वो आपको जो भी है ट्रीटमेंट है बता दें। हम लोग इस भरोसे में रहे। इस चक्कर में इन्होंने ये अपनी ड्रिप चलाते रहे, जो इनका नॉर्मल रेगुलर होता है, बस एक ही प्रोसेस रहता है इनके पास में, जो भी मरीज आएगा उसके सिर्फ ड्रिप चढ़ाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब मरीज का पेशेंट बोलता रहे कि मरीज को क्या परेशानी है, उनको कोई हमें बता तो दो, कोई सीरियस कंडीशन है, कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं बताते ये लोग। उस हम भरोसे में हम लोग रहे। 5 तारीख हमने निकाल दी, हमने 6 तारीख को हमने सोचा ठीक है रेफरल लेटर बना के हम उनको जयपुर ले जाएंगे, जहाँ इनका पहला ट्रीटमेंट चला था। हम आज इनको लेने आए तो पापा टॉयलेट करने गए थे। कल रात को मैं उनसे बात करके गया हूँ, बिल्कुल सही थे, अच्छी सही कंडीशन में थे। थोड़ा बहुत बोल रहे थे कि दर्द हो रहा है, वो हो रहा है, हमने भी मान लिया चलो ठीक है, लेकिन इनकी तरफ से कोई नहीं। 2 दिन तक इनके पास डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर चेक कर, सीनियर डॉक्टर चेक करने नहीं आया। हम लोग इनको बोला कि 2 दिन से हो गया, शनिवार हो गया, शनिवार को भी शाम को कोई डॉक्टर नहीं। हम लोग उसके बंगले पे गए, उसको 200 रुपये फीस दी हमने। मतलब आप देख लो कि हमने उसको 200 रुपये डाले,
बंदा कुछ नहीं बोल रहा, सरकारी है ना नौकर, उसके बाद भी 200 रुपये दिया हमने उसको। और मुकेश बागड़ी, हाँ बोले हाँ ठीक है, हम लोग हमारी तरफ से अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम लोग इस भरोसे में रह गए, हमने इनको रेफर नहीं किया। अगर ये लोग हमें लिख के दे देते कि हमने ये सीरियस कंडीशन है, इनको लेके जाओ, तो हम आज उनसे सीधे ले जाते। लेकिन ये लोग हम लोग दे रहे अच्छे से अच्छा दे रहे, हम लोग इस भरोसे में रहे। लेकिन आज जब सुबह आए तो इन्होंने बस पापा को इस कंडीशन में पहुंचा दे कि वो आज है नहीं है, और इन्होंने हाथ खड़े कर दिया और बोला कि नहीं आपसे जो बताओ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब इस तरीके की धमकी देने लगे। इस बारे में सीएमएस को शिकायत करी थी क्या? हम लोग तो टाइम कहाँ मिला, टाइम ही नहीं है ना। हम तो फादर को देखेंगे, शिकायत करते फिर ये लोग कहीं नहीं है, फिर हम क्या बड़े को शिकायत करेंगे? इनका क्या काम है फिर? ये लोग मोबाइल में बस मोबाइल लगाएंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, फंक्शन भी था सर, इनका क्या काम है फिर? हमारे तो भरोसे में। मेरा नाम नवीन है, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, लेकिन मुझे एक जवाब चाहिए, इनका क्या काम है? ये लोग खाली मोबाइल बैठ के मोबाइल देखते, कोई भी कस्टमर से खाली ड्रिप चढ़ाएंगे बस। और उस दिन मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, सोनोग्राफी के लिए लेके जा रहे थे, एक ही गाड़ी के अंदर 5-5 ऐसे बंदे को भर के ऐसे बना जैसे कोई कचरा हो, मरीज नहीं हो, कोई कचरा हो, पेशेंट नहीं हो, वो मतलब इस तरीके से भर के जा रहे थे। मतलब मरीज को उन्होंने कचरा समझ रखा है। इंसान की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इनको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है। मैं एक गवाह हूँ। हाँ जी बताओ। मैं उनका बड़ा बहनोई हूँ जी ठीक है। मैं परसों आया था। क्या मामला था? अभी रेलवे हॉस्पिटल से फ़ोन गया थाने पे कि हॉस्पिटल के अंदर कोई झगड़ा हो रहा है, तो मैं जाते सहित मौके पे पहुंचा हूँ, प्रिंसिपल से मिला हूँ। कोई प्यारीलाल सांखला एडमिट थे 4 तारीख को यहाँ, उनकी अभी सुबह मृत्यु हुई है। तो स्वाभाविक है कि जिसकी मृत्यु परिवार में जिसकी मृत्यु होती है, उसके बेटे पोते परिवारजन है, उनका आक्रोश आता है। तो डॉक्टरों से कोई कहासुनी हुई होगी, आपस में इनकी कोई कहासुनी हुई है। तो एक तरफ तो डॉक्टर्स हैं, दूसरी तरफ परिवारजन हैं। अभी इनकी वार्ता चल रही है। अभी सुबह 5:30-6 बजे के आसपास प्यारीलाल जी की मृत्यु हुई है। अब परिवारजन बैठे हैं यहाँ, बातचीत कर रहे हैं, जो निष्कर्ष होगा देखेंगे। डॉक्टर रिपोर्ट देंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, क्या मानते हो कि डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है अस्पताल में? डॉक्टरों के हड़ताल के बारे में मैं कोई समझ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी नॉलेज में मामला है नहीं। इकट्ठी भीड़ खड़ी है, डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ है, ये क्या है इनका मामला मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अभी आपने इनके बड़े अधिकारी से बात करी है मैंने, इनकी बॉडी अभी अंदर रखी है, मैंने कहा बॉडी को परिवारजन को सुपुर्द करो। अब पोस्टमार्टम वगैरह सारा होगा, पोस्टमार्टम कहाँ होगा, आगे विधि सम्मत जो एप्लीकेशन मिलेगी उस पर कार्रवाई मैं भी करूँगा। और रेलवे के RPF अधिकारी आए हुए हैं यहाँ, रेलवे SHO वगैरह सब आए हैं, जो नियमानुसार कार्रवाई होगी। आपका नाम? मनीराम ऐसे रामगंज चौकी। हॉस्पिटल में लाए थे फादर को, क्या है? 4 तारीख को मैंने यहाँ पे रेलवे हॉस्पिटल अजमेर में भर्ती कराया था फादर को। उनको पैनक्रियाज और पेट में दर्द, उल्टी दर्द हुए, यहाँ पे भर्ती कराया। यहाँ पर लाने के बाद में इन्होंने फर्स्ट एड दिया, फिर बोल रहे हैं सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। 4 तारीख को मैंने दिन में 11:30 बजे भर्ती कराया। उसके बाद में शुक्रवार था, शनिवार को यहाँ पर हमने बोला कि रेफरल बना दो हमारा। इन्होंने बोला कि आज तो शनिवार है, सारे अधिकारी सब गए छुट्टी पे, और कल संडे है, तो आपको ना मंडे को ही अब रेफरल मिलेगा। हम बोल रहे हैं कि हमारे पेशेंट की सीरियस है कंडीशन, आप उनको ट्रीटमेंट तो दो अच्छा सा। कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ ड्रिप पे ड्रिप चल रही है, और बस ये एक नाम जानते हैं इंजेक्शन का, वो भी एंटीबायोटिक। इंजेक्शन का प्रॉपर नाम नहीं जानते। मैं इनसे कब से पूछ रहा हूँ कि कौन से इंजेक्शन दे रहे हो आप, नाम तो बताओ हमारे को, हम उसे देखें तो सही, उस पर सर्च तो मार सकते हैं कि इस इंजेक्शन का क्या एक्शन होता है। कोई नहीं है, सिर्फ एंटीबायोटिक। बोले सर आएंगे। बंगले पे जाकर के हमारे को ना फीस देनी पड़ रही है। ये यहाँ से सैलरी उठा रहे हैं 70-70, 80-80 हज़ार, लाख रुपए, फिर भी उसके बाद भी हमारे को ना इनके बंगले पे जाकर के फीस देकर के रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि बोले साहब हमारा पेशेंट भर्ती है, थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए उसको। लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है। फीस लेने के बाद में बोले ठीक है आपका काम हो जाएगा। हम इनसे पूछ रहे हैं कि बोले सर क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ भी उसके बाद में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सोनोग्राफी करा करके आए थे हम 5 तारीख को। डॉक्टर साहब से बोला कि इसका कंक्लूजन तो निकालो, इसका ट्रीटमेंट तो दो। बोले नहीं, जो ट्रीटमेंट है वही चलेगा, आपका पेशेंट सही है, एक बार हमारे को बताओ तो सही। हम इनसे पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट्स, कि बोले रिपोर्ट तो दिखाओ हमारे को। नहीं, वो तो डॉक्टर साहब आएंगे जब भी आप पूछना उनसे। यानी यहाँ पे जो स्टाफ बैठा हुआ है उनको कोई मतलब नहीं है, मोबाइल चलाने से मतलब है, हंसी टिटोले करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, गेम खेलते रहेंगे। पेशेंट मरे तो मरे, इनके बिहाफ पे तो इनको कोई मतलब नहीं होता है। भर्ती कब करवाया था? 4 तारीख को भर्ती कराया था। और अभी आपके फादर का? मेरे फादर का नाम प्यारेलाल सांखला नाम है। अच्छा, कहाँ के? अजमेर के ही हैं ये, अपने कैरिज में सीनियर टेक्नीशियन थे। अच्छा, तो आज क्या हुआ? आज इनको टॉयलेट करने गए थे, वहाँ पे बेसुध हो गए, फिर ये पंपिंग कर रहे हैं। बोले हम रिवाइव कर रहे हैं। 4 तारीख से ये रिवाइव ही कर रहे हैं, और आज उनको मार दिया इन्होंने।
ये दूसरी बार है, इन्होंने मेरी माँ को भी मारा है 2020 में कोरोना के टाइम में ना, क्योंकि भर्ती नहीं करा था इन्होंने, और ये इन्होंने है ना मेरे बाप को भी मार दिया 2022 में। अभी है ना फिर सब रोटियां सेकेंगे, उधर भी सब इकट्ठे हैं, ये सारे एक साथ इकट्ठे हो गए और हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार है ये, और अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर लोग सब बाहर आ गए, सब पूरा स्टाफ है, आप पीछे कैमरा घुमा करके देखिए, वो भी अपनी रोटी सेकने के लिए तैयार है, और मेरे साथ में इतनी भीड़ खड़ी हुई है, ये भी मेरा साथ ही देगी, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि अभी पेशेंट अभी एक पेशेंट अंदर है, वो खुद बोल रहा है कि बोले भैया उसके पर्चा लेकर घूम रहा है, वो कल एडमिट कराया है, उसके हाथ में फ्रैक्चर है भाई के, और यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई एक्सरे नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा उसके साथ में भी। ये दूसरा पेशेंट है मेरे साथ में भी। आपका नाम? मेरा यशवंत साकला नाम है। कौन सी जगह रहते हैं? जॉन्सगंज।